हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 27 की वार्ड पार्षद के आवास के पास लोगों को बीच बांटा गया होम्योपैथिक दवा आर्सेनिक एल्बम 30। रविवार को कोरोना संक्रमण से मरीज हुए मुक्त, अस्पताल से दी गई छुट्टी। हजारीबाग में फ्रंट लाइन वॉरियर को पूर्व जिलाध्यक्ष करेंगे सम्मानित। विश्व रक्तदान दिवस पर सदर विधायक मीडिया प्रतिनिधि ने थैलेसीमिया पीड़ित मरीज के सहयोगार्थ किया स्वैच्छिक रक्तदान। हजारीबाग इचाक थाना क्षेत्र के बोंगा के पास अनियंत्रित होकर 4 चक्का वाहन पलटा, गाड़ी में सवार लोग हुए घायल। हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 27 में वार्ड पार्षद सोनी क्षेत्र के निवास स्थल में निगम के महापौर रोशनी तिर्की की उपस्थिति में डॉक्टर के द्वारा आर्सेनिक एल्बम 30 रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि करने की दवा का वितरण वार्ड के लोगों के बीच किया गया। साथ ही थर्मल स्कैनिंग के साथ मास्क का भी वितरण किया गया। मौके पर निगम के महापौर रोशनी तिर्की ने कहा कि ये कार्य निगम के हर वार्ड में चलेगा, जिसकी शुरुआत वार्ड 27 से की गई है। देखिए, ये जो दवा है डॉक्टर अनिल प्रसाद के द्वारा दिया जा रहा है। इन्होंने बहुत संपर्क किया कि ये जो दवा है ये कोरोना से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, तो मैंने कहा कि प्रत्येक वार्ड में बढ़ना चाहिए। और इसी के क्रम में आज हम लोग वार्ड नंबर 27 में ये जो है आर्सेनिक एल्बम 30 दवा जो वितरण किया जा रहा है। और ये जो दवा है ये भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है उससे भी ये गाइडलाइन है और इसको भी वहाँ से प्रमाणित किया गया है। तो हम हजारीबाग की जनता से यही कहना चाहेंगे कि ये जो आर्सेनिक एल्बम 30 दवा है उसका सेवन करें और अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में इलाजरत 4 कोरोना संक्रमितों के पूर्णतः स्वस्थ हो जाने के उपरांत अस्पताल प्रबंधन ने रविवार को छुट्टी दे दी है। मौके पर अस्पताल प्रबंधन, सिविल सर्जन, मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट व जिला के अधिकारियों तथा उनकी टीम तालीम जाकर ठीक हुए मरीजों को विदाई दी है। अब तक जिले में कोरोना संक्रमण से 115 लोग स्वस्थ हुए हैं। इस प्रकार जिले में अब सक्रिय संक्रमितों की संख्या 17 रह गई है। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में आज 4 मरीज प्योर हुए, नेगेटिव आया, आज छोड़ दिया गया, वो अपने घरों को चले गए हैं। और 17 पेशेंट अभी एडमिट हैं कोविड पॉजिटिव। और आरोग्यम हॉस्पिटल में कोई भी मरीज नहीं है, शून्य है। और शून्य कल हमारा हजारीबाग भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष व समाज सेवी तलत सबरू बाबू खान के द्वारा हजारीबाग फ्रंट लाइन वॉरियर को सम्मानित करने की बात कही गई। उन्होंने बताया कि कोविड-19 में हुए लॉकडाउन में मेरे समर्थ अनुसार लोगों की मदद की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोरोना की लड़ाई में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले हमारे हजारीबाग HMCH के डॉक्टर और उनकी टीम है, जिन्होंने समय पर मरीज का इलाज कर उनके सकुशल घर रवाना कर दिया है। इसलिए जल्द ही इन सभी को फ्रंट लाइन वॉरियर्स का सम्मानित दिया जाएगा।
जैसा कि हमने मानव सेवा तो किया ही है। कोरोना काल की जैसा बीमारी चल रही थी, हमारे मन में एक अच्छा सा ख्याल आया कि क्यों ना एक बार हमारे हजारीबाग में HMCH जो हॉस्पिटल है, इसमें से अभी तक जितने भी कोरोना के पेशेंट आए थे, लगभग मैं समझता हूँ कि 100% पॉजिटिव आए थे, लेकिन वो नेगेटिव होके चले गए। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि इसमें डॉक्टर और नर्स की मेन भूमिका होती है, जो मैं उनको एक अपनी योग की तरफ से सम्मानित करूँगा। बुके वगैरह दे करके जो भी हमसे होगा उनका सम्मानित करूँगा। रविवार को विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर एक थैलेसीमिया पीड़ित मरीज की जिंदगी बचाने के लिए हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल के मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी ने स्वैच्छिक रक्तदान किया और इंसानियत की मिसाल पेश की। उन्होंने हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल अवस्थित रेड क्रॉस द्वारा संचालित ब्लड बैंक में खुद पहुंचकर स्वैच्छिक रक्तदान किया और थैलेसीमिया पीड़ित मरीज को सहयोग की। इससे पूर्व भी आपातकालीन स्थिति में विधायक मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी कई बार रक्तदान करके जिंदगी व नवजीवन प्रदान कर चुके हैं। पर रंजन चौधरी कहते हैं कि वे सदर विधायक जायसवाल को अपना आदर्श मानते हैं और उन्हीं की सेवाभावी कार्यों में प्रभावित होकर उन्होंने भी जरूरतमंदों की सेवा को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लिया है। मानसून ने झारखंड प्रदेश में दस्तक दे दी है। कुछ क्षेत्रों में जोरदार बारिश हो रही है तो कहीं रफ्तार औसत है। वहीं हजारीबाग निगम ने भी मानसून को लेकर पूरी तरह से तैयारी होने का दावा कर रही है। सिटी न्यूज से बातचीत में हजारीबाग नगर निगम के महापौर रोशन तिर्की ने बताया कि मानसून को लेकर निगम के द्वारा नालों नालियों की सफाई पूर्व से ही किया जा रहा है। कई जगहों में नालियों का गहरीकरण भी किया गया है। दे चुका है। अभी आप आज देख रहे होंगे, आप पहले बारिश हल्की हल्की हुई है, तो इसके लिए नगर निगम ने जो है तैयारी की हुई है। जितने भी आप लोग भी देख रहे होंगे कि जितने भी नाले हैं और नालियाँ हैं उनसे कचरे निकाले जा रहे हैं और जो भी नालियाँ जो टूट फूट गई हैं उनको मरम्मती का कार्य किया जाए ताकि जो गंदा पानी है वो सड़कों पर ना बहे। यानी कह सकते हैं कि इस मानसून में नगर निगम पूरी तरह से टाइट है और कार्रवाई करेगी। जी, तैयारी पूरी चल रही है। हम लोग का चूँकि देखिए अभी झारखंड सरकार हम लोग को ज़्यादा फंड नहीं उपलब्ध कराया है, तो हमारे नगर निगम में जितने भी संसाधन है या फिर सीमित संसाधन में हम लोग जितना काम कर पा रहे हैं उससे हम लोग कर पा रहे हैं। हजारीबाग नगवा पुल के पास सड़क हादसे में 7 से 8 लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि एक स्विफ्ट गाड़ी से रामगढ़ से बिहार की ओर जाने वाले क्रम में हजारीबाग चार प्रखंड के नगवा पुल के पास गाड़ी होकर सड़क के नीचे खेत में जाई गई, जिसमें गाड़ी में सवार लोग घायल हो गए। फिलहाल घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से हजारीबाग से लाकर इलाज किया जा रहा है। घटना घटी थी नगमा पुल के पास। उसमें 8-10 व्यक्ति घायल हुए, जिसमें हम 5 व्यक्ति के लाए। सब लोग इंजर्ड हैं और सब इंजर्ड हैं। ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पर। ट्रीटमेंट यहाँ पर चल रहा है। कौन सी गाड़ी हैं हाँ। कि घर है आमस गया ताराडी। कहाँ से कहाँ जाके कुछ पता चल पाया था? ये पता नहीं चल पाया। कितने लोग थे टोटल? टोटल 7-8 व्यक्ति। हजारीबाग भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नुंग गोप ने बताया कि कोरोना महामारी को लेकर हुए लॉकडाउन में हम लोगों ने जिला के विभिन्न क्षेत्र में जाकर लोगों के बीच राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य किया है। साथ ही बाहर से जो प्रवासी अपने घर लौट रहे हैं उनके पैर में चप्पल पहनाने का कार्य भी हम लोगों ने किया है। यह सारा कार्य हजारीबाग विधायक और सांसद के निर्देशन में किया गया था। अन्न संग्रह करके हम लोगों ने गरीब के बीच में बांटने का काम किए।
फिर बीच में जो प्रवासी मजदूर जो आए हैं बाहर से, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई से, उन लोगों का भी हम लोग भोजन कराने का काम किए। इस प्रकार से कच्ची राशन हम लोग 1 लाख से ऊपर बांटे हैं। और जो खिचड़ी है, जो बका हुआ खाना है, चावल दाल वगैरह जो है, ये हम लोग कम से कम वो भी 80-90 हज़ार लोगों के बीच बांटे हैं। और चप्पल, जो प्रवासी आ रहे थे उनके हाथ पैर में चप्पल नहीं था तो चप्पल देने का काम किए। अभी भी हम लोग का कार्यक्रम बरही में चल रहा है, जहाँ प्रवासी आ रहे हैं वहाँ हम लोग सत्तू देने का काम अभी भी हम लोग का चालू है। और अभी भी जहाँ पे राशन का कमी होता है तो हम लोग प्रयास करके वहाँ राशन पहुँचाने का काम करते हैं। सांसद जयंत सिन्हा जी का इस कार्य में क्या योगदान है? देखिए, जयंत सिन्हा जी तो सशरीर नहीं आ पाए लॉकडाउन के कारण, लेकिन उनका इसमें बहुत बड़ा सहयोग ये रहा जयंत सिन्हा जी का कि अपने फंड से, अपने मद से उन्होंने बहुत सहयोग किया। जैसे उन्होंने मास्क का व्यवस्था 3 लाख मास्क हमें उनके द्वारा ही दिया गया और उनके द्वारा राशन की व्यवस्था भी की गई। और कच्ची राशन जो बन रहा था वो भी उनके द्वारा से खिचड़ी वगैरह का व्यवस्था किया गया। अच्छा, कब तक जयंत सिन्हा आएंगे, जो हजारीबाग के लोग उनका इंतजार भी कर रहे हैं? देखिए, जयंत सिन्हा जी एक्चुअल में वो लॉकडाउन में फंस गए थे। 2-4 एमपी भी थे वहाँ पे, जैसे कि टीएनसी वगैरह भी थे, फिर अर्जुन मुंडा जी भी थे दिल्ली में। लेकिन इस बीच उनके परिवार के लोग दिल्ली में फंस गए थे, उनके बच्चे और उनकी पत्नी। उस कारण से वो थोड़ा विलम्ब हो रहा है, लेकिन वो जल्द से जल्द हजारीबाग आएंगे और उनके लोग सारे जनता के बीच हम लोग काम कर रहे हैं। जयंत सिन्हा जी का निर्देश है, हम लोग से बातचीत होती रहती है और उन्होंने कहा है कि कोई कमी क्षेत्र में नहीं हो और हम लोग तत्परता से खड़े हैं कि कोई चीज़ का कमी ना हो। चर्चा आ रही है कि जयंत सिन्हा झारखंड सरकार की जल संचयन की महत्वाकांक्षी योजना नीलांबर पिता पर जल समृद्धि योजना के तहत मनरेगा से हजारीबाग जिला अंतर्गत दारू प्रखंड के सभी गाँव में टीसीबी सहित अन्य योजनाओं पर काम चल रहा है। इसके तहत प्रखंड इरगा बड़वार, दारू आदि गाँव में बने ट्रेंच कम बंड में मानसून की पहली मूसलाधार बारिश से बंजर जमीन जल से समृद्ध हो दिखाई देती है। विदित हो कि झारखंड के भौगोलिक बनावट के कारण अधिकांश वर्षा जल बहकर बेकार चला जाता है। इसी वर्षा को जल को संचित करने के लिए मनरेगा से नीलांबर पिताम्बर जल समृद्धि योजना अंतर्गत टीसीबी, मेडबली, नाला जीर्णोद्धार, डोभा आदि निर्माण योजनाओं पर काम किया जा रहा है। हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 27 की वार्ड पार्षद के आवास के पास लोगों को बीच बांटा गया होम्योपैथिक दवा आर्सेनिक एल्बम 30। रविवार को कोरोना संक्रमण से मरीज हुए मुक्त, अस्पताल से दी गई छुट्टी। हजारीबाग में फ्रंट लाइन वॉरियर को पूर्व जिला अध्यक्ष करेंगे सम्मानित। विश्व रक्तदान दिवस पर सदर विधायक मीडिया प्रतिनिधि ने थैलेसीमिया पीड़ित मरीज के सहयोगार्थ किया स्वैच्छिक रक्तदान। हजारीबाग इचाक थाना क्षेत्र के बोंगा के पास अनियंत्रित होकर 4 चक्का वाहन पलटा, गाड़ी में सवार लोग हुए घायल।